तो बेटा कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने यूज किए थे, कुछ सिखाया था मैंने आपको। मैंने बोला था कि आप इनको पढ़ के आना, अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर। तो आपने पढ़ाई की? बोलो बच्चों, इनको याद किया क्या? बेटा जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं प्लीज वो अपना प्रॉपर नेम यूज करें। एचपी नाम का जो बच्चा है वो अपना प्रॉपर नेम यूज करे। एचपी नाम से अभी जो बच्चा जुड़, वो प्रॉपर नेम यूज करे। मैं उसको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ वापस। हाँ भैया, चलो देखो, आज अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, 46% weight by weight aqueous solution of ethyl, calculate mole fraction of ethyl alcohol, molality of solution। ये दिया हुआ बच्चों, और आपको क्या क्या पूछ रहा है कि इथाइल अल्कोहल के fraction, ठीक है, एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, समझ। देखिए, सबसे पहले बेटा आपको इसने 46% दिया है ना। बोलो बेटा, वेट बाय वेट। तो इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग कि 46 ग्राम इथेनॉल है बेटा, और उसमें 54 ग्राम वाटर है। क्या ये बात सबको समझ में आई कि उसमें 46 ग्राम इथेनॉल है एंड 54 ग्राम? बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आई? आ गई? ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है। अब देखो सुनो, अब अपन क्या बोलेंगे। इथेनॉल जो होता है बेटा, देखो सुनो, ये इथेनॉल है बेटा, इसको इथेनॉल बोलते हैं। इस इथेनॉल का, है ना, हमें मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। तो बेटा इस इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा, बताओ बच्चों। देखो, 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2, 6 हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1 एंड, तो बेटा 46 आ गया, 46 आ गया। अब देखो बेटा, अगर अपन इनके मोल्स फाइंड आउट करें तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 46, इसका 1 आ गया, ठीक है। और फिर अपन क्या बोलेंगे, 54, इसका कितना आ जाएगा बेटा, 54 डिवाइड बाई 83 आ गया। मोल समझ में आ गई? मोल कैसे निकालना होता है बेटा, गिवन मास को उस कंपाउंड के फॉर्मूला मास से डिवाइड करना है, ये करना है ना। गिवन मास को फॉर्मूला मास से। सवाल, हाइड्रोजन 6 है, ये देख 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर भी था। हाँ भैया, अब बताओ, मोल्स आ गए। अब आपको क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा सुनो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल करेंगे बेटा। कैसे करेंगे,
बताओ बच्चों, इथाइल एल्कोहल का एक ही मोल है और टोटल मोल कितने हो गए 1+3 यानी 1/4 आ गया बेटा। आसान है ये तो मेरे हिसाब से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना बेटा। तो बताओ मोललिटी कैसे करेंगे, अपन कैसे करेंगे बच्चों, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट करेंगे बेटा, और फिर क्या मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, ऐसे करेंगे क्या। मोललिटी का फॉर्मूला ये बताया था बच्चों, बोलो बेटा। अब मुझे बताओ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहाँ पर, इथेनॉल है बेटा। सोल्यूट कौन है, इथेनॉल है। इथेनॉल का मोल बताओ, इथेनॉल के मोल बताओ, 1 हो गया। और आप मुझे बताओ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मुझे बताओ मोल्स क्या, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का कितने ग्राम है बच्चों, वाटर का कितने ग्राम है, वाटर का मास बताओ 54 है। तो देखो ये 54 है बेटा, उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 54 को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में ना। तो मैंने डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, सोल्व कर लूंगा बेटा, 1000/54 सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको, क्लियर है क्या बच्चों, किसी बच्चे को डाउट है इसमें, बोलो, किसी को डाउट है क्या। अरे बोलो, नहीं है, आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये कह रहा है। तो सबसे पहले देखो बेटा इसमें समझ लीजिए ये क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि 1 मोलर, है ना, 1 मोलर मीन्स क्या, 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, बोलो बच्चों, 1 मोलर मीन्स 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, सोल्यूट के मोल तो आपको पता लग गई, देखो अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है क्या, सोल्यूट के मोल कितने हैं बच्चों इसमें, सोल्यूट का मोल कितना है 1 है, ठीक है। सॉल्वेंट का पता करना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा ना। हमें क्या दिया हुआ बेटा इसने, 1 kg वाटर दिया हुआ बेटा। अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि देखो मेरे पास है 1 kg वाटर, तो 1 kg वाटर को क्या मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, बोलो बच्चों, 1 kg वाटर को 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। अब बताओ अगर मैं मोल्स ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा बेटा, 1000/18 करूंगा, करूंगा क्या, सोल्व करने पर मेरे पास ये आ गया 55.55 मोल, समझ में आया, बोलो बच्चों, ये सोल्व करोगे इतना आ जाएगा। अब देखो आपके पास सॉल्यूट के मोल है और आपके पास सॉल्वेंट के मोल है, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये निकालना है। तो देखो बेटा सोल्यूट का मोल 1, टोटल मोल कितना हो गया 1 + 55.55, ये करेंगे बेटा, बोलो बच्चों, यही करेंगे क्या, अरे समझ में आया, बोलो। अब सपोज जैसे मान लो आपसे ये कहता कि ये 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, ये 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। तो कैसे करेंगे 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में, देखो ये सोल्यूट के मोल कितने हो गए 2 हो गए बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 + 55.55,
ऐसे करेंगे क्या बच्चों? 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकालेंगे। अच्छा अब बताओ, अगर आपसे कोई कहता कि x मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, तो बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बोलो बेटा क्या आएगा? x मोलल एक्वस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आएगा? बताओ बच्चों क्या आएगा? देखो x अपॉन x प्लस 55.55। समझ में आ गया? बोलो बच्चों समझ में आ गया है क्या? तो जो मोललिटी की वैल्यू दे वो तो बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गई। और मोललिटी की डेफिनेशन में हम क्या लेके चल रहे? 1 kg वाटर ले रहे हैं बच्चों, बोलो। तो 1 kg वाटर का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम वाटर का आप क्या करो? मोल निकाल लो। ये सबको समझ में आया बेटा? ये सबको समझ में आया? आ गया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करो बेटा। मोल I2 in benzene solution is 0.2, then calculate molality, है ना? Then calculate molality of I2, ठीक है? Then calculate molality of I2 निकालना बच्चों, बताओ कैसे करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene, एक बार बताओ बेटा, समझना ढंग से। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इनका सम 1 बोल सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, फ्रैक्शन हमेशा 1 पे निकलता है ना, तो फ्रैक्शन का सम भी 1 ही होगा ना? अरे ये समझ में आया क्या? अब बताओ, आपको इसने आयोडीन का 0.2 बोला है, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया? 0.8 आ गया? आ गया बच्चों? ठीक बात होता बेटा, हमने ये सीखा था क्या कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वही आपके मोल्स का रेशियो होता है। ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था बेटा। देखो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, ये देखो ये पढ़ा, मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होता है बेटा, होता है ना? तो देखो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे। हमारे पास ये 0.2 है और ये 0.8 है, तो 1:4 आ गया। अरे समझ में आ रहा है क्या नवाबो? बोलो। अब मुझे बताओ, एक बार बताओ, हमारे पास 1 मोल आयोडीन हो गई और 4 मोल बेंजीन हो गई, है ना? इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि 1 मोल I2 is present in 4 मोल बेंजीन। बोलो बच्चों। अब देखो हमें निकालना क्या है? मोलिलिटी। हम क्या लिखेंगे? ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। अब बताओ, सोल्यूट का मोल तो आपके पास अच्छा भला पड़ा है, 1 पड़ा, ठीक है। सॉल्वेंट की बात करनी है। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट कितने मोल बेंजीन है बच्चों? 4 मोल है ना? सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? 4 है ना? अच्छा बेटा, इस बेंजीन का मोलिकुलर वेट निकालो। देखो बेटा 12 इंटू 6 है ना, प्लस 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 78। आ गया बच्चों? तो मुझे बताओ बेंजीन का मास क्या हो जाएगा? 4 इंटू 78। इसको क्या करूंगा बेटा? केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना?
बोलो बच्चों, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करेगा? अब बताओ, अब मैं इसको ऐसा कह सकता हूं क्या कि 1000 अपॉन 4 × 78? बोलो बच्चों, कह सकता हूं क्या? बोलो, समझ में आया बच्चों? अरे किसी को दिक्कत है तो बोलो। अरे ऐसे डब्बुओं की तरह बैठे मत रहो। सबको समझ में आ गया क्या? पक्का? कंफर्म? आगे चलूं फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। चलो बताओ, ये बताओ, ये क्वेश्चन बेटा IIT जेई 2016 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका IIT जेई 2016 में। बताओ बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कीजिए इसको, ट्राई करो। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 0.1 एट 298 केल्विन। ये कहता है 298 केल्विन पर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन 0.1 है। मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सिमिलर टू इट्स मोलरिटी। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी एंड मोलरिटी इक्वल है। सॉल्यूशन की इसने डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो बताओ बच्चों, कैसे करोगे? अनुराधा, आप बताएंगे? अनुराधा, सुन रहे हैं आप? अनुराधा क्लास में हो क्या? चलिए, कर रहे हो ट्राई या करवा दूं? वेरी गुड लोचन तमत, बहुत बढ़िया बेटा। 9:1। 1:9 नहीं आएगा बेटा, 9:1 आएगा। सबसे पहले एक चीज बताओ, देखो एक काम करते हैं बेटा, सोल्यूट को ए मान लेते हैं, सोलवेंट को बी मान लेते हैं, मान लेते हैं, है ना? तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वो इनके मोल के रेशियो के बराबर होगा बच्चों। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही होगा ना जो इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो। बच्चों बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं Na को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, WA/Ma? NB को ऐसे लिख सकता हूँ, WB/MB? लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ। वेरी गुड शीतल, वेल डन बेटा। अब देखो, ये वैल्यू क्या दी हुई है, 0.1। एक्स से बच्चों अगर 0.1 है तो बताओ बेटा एक्स बी क्या होगा? एक्स बी क्या होगा? 0.9 होगा बेटा। अब देखो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिए। आपको WA/MB डिवाइडेड बाई MA एंड WB, ये रेशियो आ गया 1:9। ठीक है, आपको ये मॉलिक्यूलर वेट वाला रेशियो फाइंड आउट करना बेटा, है ना? तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा, बताओ हमें क्या ढूंढना पड़ेगा?
डब्ल्यू बी की वैल्यू देखो कैसे, चलो ढूंढते हैं। आपको क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि मोलरिटी एंड मोलिलिटी इक्वल है बेटा। अब देखो मोलरिटी अपन क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखते हैं बेटा। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में होता तो आप इसको डिवाइड करते, ये 1000 ऊपर चला जाएगा बच्चों, बताओ 1000 ऊपर चला जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, इधर मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम है तो ऊपर ये भी 1000 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया? अरे बच्चों इतना समझ में आया क्या? बोलो, सबको समझ में आया? अब देखो बेटा, यहां से ये कैंसिल हो गया, अगर ये कैंसिल हो गया तो मुझे बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू बी ग्राम के इक्वल आ गया क्या? आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? आप जानते हो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों ये होता है, तो बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। एक बात बताओ बच्चों, सॉल्यूशन का अगर मास लेना है, सॉल्यूशन का अगर मास लेना है तो सॉल्यूशन के मास में दोनों आएंगे ना बेटा, कौन कौन बताओ, सॉल्यूशन के मास में कौन कौन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है बेटा, एंड डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। यहां से देखो बेटा, अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, हो गया बेटा, यहां से देखो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी इक्वल आ गया, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी इक्वल आ गया। अब देखो बेटा, अगर डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी इक्वल है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो कैंसिल हो गया फिर, है ना? तो हमारे पास एम बी अपॉन एम ए आ गया। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा बेटा इसका उल्टा है, तो ये आ गया बेटा 9:1 आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? जो क्वेश्चन में दिया है उसको यूज लेना है, बस और कुछ नहीं है। देख लो ढंग से, अगर कोई डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है क्या? देखो बेटा, सारा कुछ गेम क्या था, आपको बोला हुआ है कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन 0.1 है ना? तो सोल्यूट के अगर 0.1 है तो सॉल्वेंट के 0.9 हो गई। मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो आता है, ये रेशियो वही होता है जो मोल्स का रेशियो होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही आता है ना, जो मोल्स का रेशियो होता है। तो मैंने x से xv की जगह लिख दिया Na और Na को लिख दिया WA/Ma और Nb को लिख दिया WB/Mb। वैल्यू दे रखी है 0.1 0.9, ये मैंने रख दिया। अब देखो बेटा, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है मोलरिटी एंड मोलिलिटी, दोनों के फॉर्मूले लिख दिए बच्चों, है ना? फॉर्मूले लिख के जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन WB की इक्वल आया। अब देखो ये बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालोगे तो मास अपॉन डेंसिटी आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता करना है, तो इसके लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिएगा बच्चों। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों इंक्लूड होंगे, तो डब्ल्यू ए भी आएगा और डब्ल्यू बी भी आएगा। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन
देखो बेटा ये क्वेश्चन में दी हुई है आपको, ये पढ़ी लिखी है, इसको मैंने रख दिया और रख के फिर मैंने इसको सोल्व कर दिया बेटा। तो जब सोल्व किया तो WA WB इक्वल आ गया, इसकी वैल्यू को मैंने ऊपर रख दिया, तो बेटा MA और MB का रेशियो आ जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ Al+3 एंड सल्फेट आयन इन 3.42 ppm, है ना, aqueous solution of aluminium sulfate assuming complete dissociation and density of solution is 1 gram per ml। बताओ बच्चों, आपको मैं एक काम करता हूं, देखो बेटा, मोलिकुलर वेट ऑफ Al2SO4 ये लिख देता हूं, 342 ग्राम पर मोल। बताओ बच्चों कैसे करोगे? देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में फॉर्मूलों से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग जिसको ढंग से समझ में आएगा ना, वो क्वेश्चन अच्छे से करेगा। जो बच्चा कॉन्सेंट्रेशन के मीनिंग को ढंग से समझेगा ना, वो ही अच्छे से करेगा। देखो सबसे पहले आप ये पकड़ो, ये क्या दिया हुआ बेटा, बताओ 3.42 ppm दिया हुआ ना, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। 3.42 ppm Al2SO4 means 3.42 gram of aluminium sulfate is present in 10 की पावर 6 ml solution। ppm बच्चों मैंने कल पढ़ाया था, ppm मैंने पढ़ाया था ना, ppm किस पे डिफाइन होता है? वेरी गुड साइना गुप्ता बेटा, ppm डिफाइन किया था। अब मुझे क्या बेटा, देखो आपको सॉल्यूट का मास पता लग गया, ये देखो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया ना। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो क्या, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लीटर में, है ना। अब बेटा मोल्स कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश करो। आपको मास दिया हुआ है 3.42 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 342, वॉल्यूम ml में 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 को डिवाइड करेंगे क्या, बोलो बच्चों। तो अब देखो बेटा, जब मैं इसको सोल्व करूंगा 3.42, ये 342, ये 10 की पावर 6, ये ऊपर चला गया बच्चों। तो सोल्व करने पर ये कितना आया, ये आया मेरे पास 10 की पावर -5 आ गया बच्चों। अब देखो सुनो, मेरे पास ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये ऐसे गया 2Al+3 3SO4-। अब बताओ, अगर ये 1m है तो ये 2m होगा और ये 3m होगा बेटा। तो अगर ये 10 की पावर -5m है तो ये क्या होगा, जस्ट एक होगा 2 टाइम, एक होगा 3 टाइम। बोलो बच्चों, सुबनिक कोर समझ में आया बेटा तेरे को? सुबनिक समझ में आया आपको? ओके। भूमिका समझ में आया बेटा? भूमिका, सुब्रत समझ में आया तेरे को? भूमिका, सुब्रत, दिया पवार, आपको समझ में आया? बोलो तो सही बेटा।
भूमिका, चलिए अगले क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाए, अगले क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाए क्या, पक्का? चलो बच्चों बताओ, ये करना है अब हमें। हमें कह रहा है कि M/10 400 ml एल्यूमिनियम सल्फेट, M/10 200 ml सोडियम सल्फेट, M/10 400 ml NaCl। सोल्यूशन जो है ना बेटा, इनको हमने मिक्सअप किया। तो मिक्सअप करने के बाद हर एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इसको समझाता हूं बेटा, सुनो ढंग से। पहले तो देखो समझना ढंग से। सबसे पहले क्या बताओ, देखो मोलरिटी का फॉर्मूला ये होता है क्या, ग्राम मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये होता है बच्चों, होता है क्या? तो यहां से देखो, क्या ग्राम मोल, ग्राम मोल ऐसा आ जाएगा एमवी लीटर। बोलो बच्चों, ग्राम मोल ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा क्या? अच्छा, अगर देखो बेटा आप इसमें वॉल्यूम ml में लेते हो तो ये ग्राम मोल की जगह ये आ जाएगा मिली मोल। समझ में आया? ग्राम मोल क्या है? एमवी लीटर। मिली मोल क्यों बोला, बताओ बच्चों, मिली मोल क्यों बोला? वॉल्यूम हमने ml में लिया बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, आपको जब ग्राम मोल पता लगे, ध्यान से सुनना बेटा, मोलरिटी निकाला है। अब देखो मैंने यहाँ पर लीटर लिखा बेटा, तो मुझे बताओ कि मैं वॉल्यूम को नीचे किस यूनिट में लूं कि सिर्फ मोलरिटी बच जाए? बताओ बच्चों, वॉल्यूम को नीचे किस यूनिट में लूं, ऊपर किस यूनिट में? बताओ, लीटर में ना, तो नीचे भी फिर लीटर में ही लो, ये लो। अच्छा बताओ, अगर मैं MV/ml लूं, ठीक है, तो अब बताओ V नीचे किस यूनिट में लो? बोलो बच्चों, ऊपर ml तो नीचे भी क्या? बोलो ml। कैंसिल हो गया, मोलरिटी आ जाएगी। ध्यान क्या रखना है, वॉल्यूम अगर लीटर में लिया तो फिर लीटर ही चलाना है, ml लिया तो फिर ml ही चलाना है। समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले मिलीमोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो बेटा, आपको ये डाटा गिवन है M/10 400 ml, तो कुछ नहीं करना, इनको बेटा मल्टीप्लाई कर दो बस। कर दिया तो कितने आ गए? 40 आ गए, 40 आ गए। अब देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये ऐसे जाता है, जाता है बेटा, जाता है क्या? अब बताओ, अगर ये 40 है तो ये 80 होगा और ये 120 होगा। ऐसा समझ में आया? मैंने ऐसा क्यों कर दिया बताओ? अरे ये 40 का 80 क्यों कर दिया? देखो बेटा, इसका जब एक बनता है तो इसका दो और इसका तीन। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, अरे बोलो तो सही। अब बताओ, अगर मुझे
मिलीमोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट निकालना है। बोलो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे मिलीमोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट निकालना है, ये पढ़ा दे, इन दोनों को फटाक से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया क्या? आ गया? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? देखो बेटा सुनो, ये हमारे पास Na2SO4 है, ये बेटा देखो क्या हो गया 2Na प्लस एंड सल्फेट आइन। तो देखो बेटा, अगर ये 20 है तो ये 40 होगा और ये 20 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अब आगे चलो, देखो बेटा सुनो, क्या मिलीमोल्स ऑफ NaCl, देखो डाटा ये पढ़े, क्या 1/10 400 तो कितना आ गया? 40 आ गया। यहां से देखो NaCl, Na प्लस Cl माइनस, तो ये 40, तो ये भी 40 और ये भी 40। इतना सबको समझ में आएगा? इतना सबको समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। कुछ नहीं किया, जो दिया ना उसको मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया। रोहन वाल्मीकि, बेटा समझ में आया तेरे को? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या करते हैं, अलग अलग आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा सुनो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al प्लस, है ना, या इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे बताओ Al प्लस 3 की मिलीमोल बताओ कितने? Al प्लस 3 के मिलीमोल कितने? 80 है बेटा। अच्छा बताओ, मुझे बताओ टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? कौन बताएगा? देखो बेटा 400 200 400, देखो 400 200 400 कितना हो गया बताओ? 1000 हो गया बेटा। तो मैं इसको डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा। कर दिया? फिर देखो बेटा, अब मैं कहता हूं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन और SO4-2। अब देखो बेटा, सल्फेट दो जगह है, एक तो ये पड़ा और एक ये पड़ा, दो जगह है ना बेटा। तो बताओ टोटल सल्फेट कितना हुआ? 120 प्लस 20 हो गया बेटा। ऐसा ही करेंगे क्या? बोलो बच्चों, करेंगे क्या? अरे समझ में आया ना बाबू? फिर बताओ, अगर मैं बोलूं कि मुझे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस आई निकालनी है, ठीक है, बताओ Na प्लस के टोटल मिलीमोल बताओ बच्चों कितने हैं? Na प्लस के मिलीमोल कितने हैं? चेक करो। देखो बेटा दो जगह है, एक जगह ये रहा, एक जगह ये रहा, है ना बेटा। तो 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। हो गया? अब बताओ कौन बच गया? सिर्फ हमारा आयन। देखो किसको सर्कल नहीं किया हुआ? किसको सर्कल नहीं किया हुआ है? बोलो। Cl माइनस, तो ये लो बेटा Cl माइनस, क्या करेंगे 40/1000, है ना बच्चों? क्या किया? देखो बहुत ही आसान है, आपको सिंपली क्या करना है बेटा, जो मोलरिटी और वॉल्यूम दे उसको मल्टीप्लाई करो, मिलीमोल्स निकालो। ठीक है, फिर उस कंपाउंड के अंदर कितने कितने आयन है उसको आपने निकाल लिया 1 बाई 1। और अगर एक आयन एक से ज्यादा बार आ रहा है तो सारी जगह जहां जहां आ रहा है उसका एडिशन कर लो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। अब बताओ बेटा, इसमें किसी को डाउट है?
इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? नहीं है? आगे चलें। तो बेटा फिर ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। बेटा बेरियम का एटॉमिक वेट दिया हुआ आपको है ना? बेरियम का एटॉमिक वेट दे रखा है। चलो मुझे कोई ऐसे ही समझा दो कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना? कोई है आप में से बच्चा जो इसको एक्सप्लेन करेगा? सुब्रतो। हाँ भाई सुब्रतो बोल। हेलो सुब्रतो बोलो। सर पहले तो सर उसके मास निकालेंगे BaCl2। जैसे सर 20.8% डब्ल्यू भी दिया हुआ है, तो सर 100 ml में 20.8 है, तो सर 50 ml में 10.4 हो जाएगा। वेरी गुड। फिर ऐसे ही सर उसके मोल निकालेंगे, फिर मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें अपॉन में नीचे वॉल्यूम 150 ml आ जाएगा। ओके ठीक है बेटा। चलो म्यूट कर लो आपने आपको। देखो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? किसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है बताओ। ध्यान दो बेटा, इस क्लोराइड आयन की पूछ रहा है। तो क्लोराइड आयन आपको दो कंपाउंड दिया है बेटा, BaCl2 और H2SO4। इन दोनों में से किस कंपाउंड में क्लोराइड आयन आपको दिख रहे हैं? बताओ बच्चों किस में दिख रहे हैं? अरे क्लोराइड आयन किस में दिख रहे हैं रे नवाबों? BaCl2 में दिख रहा है। तो मुझे बताओ, हमें पहले BaCl2 की बात कर लेनी चाहिए, ठीक है? एक बात बताओ बेटा, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया इस क्वेश्चन में? टोटल वॉल्यूम बता दो, जल्दी से बता दो। देखो बेटा एक जगह 50 ml है, एक जगह 100 ml है। क्या आपको दिख रहा है ये मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखा ही होगा। देखो बेटा ये पड़ा 50 ml, ये पड़ा 100 ml। तो क्या मैं इसको सबसे पहले ऐसे लिख दूं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 प्लस 100, ये कितना हो गया बच्चों? 150 हो गया क्या? हो गया बेटा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इसका मीनिंग मैंने कल आपको पढ़ाया था 20.8% वेट बाय वॉल्यूम। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि 100 ml solution contains 20.8 ग्राम BaCl2, है ना बच्चों? परसेंटेज का मतलब तो 100 पे होता है। तो मुझे बताओ, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml लिख दिया, तो 50 100 का आधा, तो मास भी फिर आधा कर दो, हो जाएगा बच्चों 10.4। बोलो बच्चों ये समझ में आ गया? हमें BaCl2 का मास तो पता लग ही गया, लग गया ना? अब एक चीज बताओ बेटा, आप एक काम करो, BaCl2 का मोलिकुलर वेट निकालो। देखो बेरियम का 137 गिवन है, क्लोरीन का सब जानते हो आप 35.5 इंटू 2, ये सोल्व करोगे बेटा ये आएगा 208। ये कितना आ रहा है? ये 208 ग्राम पर मोल आ रहा है, आ रहा है बेटा? अब देखो, अब हम क्या करें,
सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaCl2। तो BaCl2 का मास 10.4 है बेटा। BaCl2 का मास 10.4 है और इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 208 है बेटा। है बेटा, इसका मोलिकुलर वेट 208 है। वॉल्यूम कितना है? 150। वो ml में, तो उसको ml को डिवाइड करोगे आप बेटा? बोलो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे क्या? अब देखो बेटा, सुनो, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। ये 2 टाइम चला गया है ना, और ये हो गया आपका 500। ये आ गया बेटा 1/3। ये 1/3 किसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आई है बच्चों, बताओ? 1/3 किसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आई है? BaCl2 की। और पूछ किसकी रहा है, बताओ? क्लोराइड की। तो देखो बेटा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Ba+2 2Cl-, ये 1 होता तो ये 1 और ये 2। तो अगर ये 1/3 है, ये होगा, तो बताओ बेटा क्लोराइड है इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या 2/3 m आ गई? क्या 2/3 m आ गई? खुशी गोयल, खुशी गोयल, समझ में आया बेटा तेरे को? खुशी गोयल, चलो आगे चले बेटा। अब आगे चलने से पहले मैं एक दो आपको पॉइंट्स बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले बेटा बताओ मेरे को, देखो मोलरिटी का फॉर्मूला ये होता है क्या बेटा? देखो, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा, ग्राम के अंदर। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम अगर ml में होगा तो मैं इसको ml को लीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 ऊपर चला जाएगा क्या बेटा? ये जो लिखा हुआ है समझ में आया आपको? ये लिखा हुआ समझ में आ गया? बोलो, ये लिखा हुआ समझ में आ गया क्या? अब बताओ बेटा, क्या मैं इस पूरी चीज को, जिसको मैं बंद कर रहा हूं, ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट है ना, इनटू 100 और VmL। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने एक परसेंटेज पढ़ी थी बेटा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, याद करो, पढ़ी थी क्या? ये देखो बेटा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूला देखो, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ये देखो बेटा, ये मैं टिक कर रहा हूं, ये है क्या? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100 है बच्चों। तो अब मुझे बताओ कि उसकी जगह ये जो है बेटा, इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या आ गया देखो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा, ये समझ में आया रिलेशन? ये रिलेशन समझ में आया है क्या बच्चों? अरे रेस्पॉन्ड तो करो यार, आया या नहीं आया? कुछ तो बोलोगे। आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अब मुझे बता बेटा, क्या मैं
ऐसा कर सकता हूं, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। एक बात हो बच्चा, ये जो VML है ना, तो इस VML को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा, बताओ, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। वॉल्यूम को ऐसा लिख सकते हैं क्या, VML की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना। तो देखो बेटा सुनो, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, मैंने क्या कर दिया, 100 इंटू 10, और ये डेंसिटी ऊपर चली गई बेटा, चली गई। अरे ये समझ में आया जो मैंने लिखा, इस VML की जगह लिखा है मैंने, इस VML की जगह लिखा है, इतना समझ में आया। देवांश चौधरी, समझ में आ रहा है तेरे को, देवांश चौधरी। अब बताओ बेटा, ये वाली जो पूरी चीज है, ये वाली पूरी चीज, ये क्या है, कौन बताएगा। ये देखो बेटा, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, कल पढ़ाया था, ये पढ़ाया था बच्चों आपको, वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो बेटा ये पढ़ा, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट पढ़ाया था। तो अब बताओ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो बेटा क्या फॉर्मूला बन गया, वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू डी इंटू 10, और नीचे आ जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये दोनों रिलेशन समझ में आएगा, अरे ये दोनों रिलेशन समझ में आएगा बच्चों। अब देखो, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं बेटा, y इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को लिख देते हैं A, MA। याद है क्या, A हमारा सोल्यूट और B हमारा सॉल्वेंट है क्या, और यहाँ ये Y क्या है, ये बच्चों मास परसेंटेज। अरे ये फॉर्मूला समझ में आया क्या, बोलो तो सही यार। अब देखो बेटा, इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो ये YD है ना, इसको बोलो याद। ठीक है, याद करना है इसको 10 बार, माँ को याद करो 10 बार, माँ को, समझ में आ गया। YD मतलब याद करो, आगे 10 लिखा हुआ है, नीचे MA लिखा हुआ है, तो याद करो 10 बार माँ को। बोलो बेटा, क्लियर है, याद हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, y इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। समझ में आया, आ गया क्या, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन आगे चलें, ठीक है, मैं एक रिलेशन लेता हूं, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी कैपिटल M एंड मोलरिटी स्मॉल m। हमें कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में एक रिलेशन लाना है बच्चों, इसको समझ लीजिए। देखो कैसे, अपन ऐसा मान लेते हैं बेटा कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो मैंने मान लिया बेटा 1 लीटर। 1 लीटर को क्या मैं 1000 ml मान सकता हूं,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है तो 1000 ml हो गया, है ना। फिर देखो बेटा, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो मैंने मान ली बेटा डी ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी क्या मान ली, डी ग्राम पर ml। तो मुझे बताओ वॉल्यूम पता है और डेंसिटी पता है, तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? बताओ बच्चों, क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? बोलो, क्या करूंगा? V इंटू डी, ये देखो बेटा, ये 1000 ml, ये डी ग्राम पर ml हो गया। तो बेटा ये क्या आ गया, 1000 डी ग्राम आ गया। इतना सबको समझ में आया? आंचल अरोड़ा, एक बात बता बेटा, तूने ये बोला कि इस क्वेश्चन में ये जो BaCl2 और H2SO4 रिएक्शन करेगा तो HCl बनेगा, तो BaCl2 पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो जो Cl बना वो बना तो उतना ही ना जितना BaCl2 पे था, नया थोड़ी जनरेट हो गया। आंचल अरोड़ा, नया थोड़ी जनरेट हो गया कोई। हाँ भैया, अब देखो ये मास ऑफ सॉल्यूशन पे आ गए अपन। अब मुझे बताओ, हमने मोलरिटी का फॉर्मूला ये पढ़ा था बेटा, बोलो बच्चों, मोलरिटी का फॉर्मूला Na डिवाइडेड बाई V इन लीटर बनेगा बच्चों। एक बात बताओ, ये हमने कर लिया। आपको बेटा इसने वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर दिया है ना, तो क्या मैं इसको M बराबर Na कह सकता हूं? M बराबर Na कह सकता हूं क्या? बोलो। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं क्या, Na हो गया WA अपॉन Ma। बोलो बेटा, क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं WA अपॉन Ma? या क्या मैं ऐसा कह सकता हूं M Ma? बोलो बच्चों, WA आ गया मेरे पास, M Ma। एक बात हो बेटा, WA क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है बेटा। मुझे क्या होता बेटा, मेरे पास देखो मास ऑफ सॉल्यूशन पड़ा एंड मास ऑफ सॉल्यूट पड़ा, तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, निकाल सकता हूं? तो देखो बेटा कैसे करूंगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन के मास में से इस मास को माइनस कर दो, ये आ गया मेरे पास, आ गया बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब मुझे बताओ बेटा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। बोलो बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। हमने सॉल्यूट को ए दिखाया था। एक बात बताओ बेटा, क्या मैं इस Na की जगह ये M लिख सकता हूं? क्या मैं इस Na की जगह M लिख सकता हूं क्या? ऊपर देखो बेटा, लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। और सॉल्वेंट का मास कितना है? देखो बेटा ये पड़ा 1000 डी माइनस Ma। ये बच्चों आपका ग्राम में आया है, तो इसको डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो मोलरिटी का फाइनली फॉर्मूला देखो क्या बन गया, 1000 M 1000 D माइनस M Ma।
क्या बेटा, क्या ये रिलेशन समझ में आया? क्या ये रिलेशन समझ में आया? देखो बेटा वापस देखो आप ढंग से, आपने वॉल्यूम मान लिया 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर को 1000 ml ले सकते हैं, हमने डेंसिटी मान ली सॉल्यूशन की d ग्राम पर ml, तो हमें वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो हम मास निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो 1000 d ग्राम। अब मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ले लिया। वॉल्यूम कितना लीटर लेके चल रहा हो आप, ऊपर लिखा है देखो आपने 1 लीटर, तो जैसे ही मैंने V जो है वो 1 लीटर किया तो M Na के इक्वल हो गया, और इस Na की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, WA/Ma, तो WA क्या आ गया, Ma आ गया, ये मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट आ गया बच्चों। मेरे पास सोल्यूशन का मास पड़ा, सोल्यूट का पड़ा, तो सोल्यूशन के मास में से जैसे ही मैं सोल्यूट का मास माइनस करूंगा तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा बच्चों। अब मैंने मोलिलिटी के फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख दी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो देखो बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट Na की जगह आ गया कैपिटल M, एंड सॉल्वेंट का मास क्या बेटा 1000 D माइनस Ma, ये ग्राम में है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला गया, तो फाइनली बेटा ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, है ना। अब देखो बेटा सुनो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बताओ बेटा, an aqueous solution of ethanol has a density 1.025 gram per ml and its molarity is 2, then calculate its molality। बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, हो जाएगा। देखो जो आपने ऊपर अभी रिलेशन लिखा ना, उस रिलेशन से तो आराम से कर सकते हो। देखो बेटा, ये डेंसिटी गिवन है आपको, ठीक है, आपको मोलरिटी गिवन है और मोलिलिटी पूछना है ना बेटा, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, 1000 M डिवाइडेड बाई 1000 D माइनस Ma, ठीक है बेटा। अब देखो, आपको कैपिटल M मोलिटी गिवन है 2 डिवाइडेड बाई 1000, D की वैल्यू कितनी है 1.025 माइनस 2 इंटू, अब बताओ बेटा, ये इथेनॉल है, तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 46 आता है, तो ये मैंने 46 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना बेटा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा बेटा, आ जाएगा, बोलो बच्चों, समझ में आया, समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, ये क्वेश्चन बताओ, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर वेट 80 ग्राम per mole is dissolved in a solvent having density this, assuming no change in volume upon dissolution, then molality of 3.2 molar solution will be। प्रिया मित्तल, आप बताओ बेटा, प्रिया मित्तल सुन रहे आप, प्रिया मित्तल, क्या बताइए बेटा। थानवी साहब, आप क्लास में हैं, थानवी साहब,
हानवी साहब, ईश्वर कैसे करेंगे बेटा, बता। साइना गुप्ता, शीतल, खुशी गोयल, आंचल पाहूजा, आंचल अरोड़ा, गार्गे शर्मा, बताओ बच्चों कैसे करेंगे। करो बच्चों, आंसर बताओ। अभिषेक चौधरी, प्रिया मित्तल, सही है आपका। सिद्धार्थ जैन साहब, जैन साहब कैसे किया, सिद्धार्थ। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलतियां करेंगे। आप में से कितने बच्चों ने ईमानदारी से ये वाला फॉर्मूला लगाया है ना। चैट बॉक्स में फटाफट बताओ मुझे लिख के, जिसने ये फॉर्मूला लगाया है। मैंने, हाँ बोलते जाओ फटाफट। बेटा गलती याद होनी जरूरी है। मनोज सियाल, विनम्र जोशी, गार्गी शर्मा, खुशी गोयल, आंचल अरोड़ा, सिद्धार्थ जैन, योगेंद्र सिंह राठौर, देवांश। ओके, और भी कोई है तो बोल दो। अरे चेहरा नहीं दिख रहा आपका मुझे, और कोई डांट भी नहीं पड़ेगी। अब देखो बेटा सुनो, अब ये फॉर्मूला लगाना बहुत बड़ी गलती है, ध्यान से सुनना। बेटा ये जो डी है ना, यहाँ डी क्या है पता आपको, ये बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो जब हमने डेरिवेशन किया है तो हमने सब कुछ बात सॉल्यूशन की है ना। देखो है ना, लिखा है ना बेटा, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखा है बच्चों। किसकी लिखी है डेंसिटी बताओ, सॉल्यूशन की लिखी है ना। अब देखो बेटा, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कहता है, compound with molecular weight 80 gram per mole is dissolved in a solvent। ध्यान दो, ये डेंसिटी किसकी दी हुई है बताओ बच्चों, डेंसिटी किसकी दी हुई है, सॉल्वेंट की। और आपने इसको क्या बना दिया, आपने इसको क्या बना दिया, सॉल्वेंट वाले को सॉल्यूशन की बना दी। गलत किया ना, किया ना बच्चों, गलत किया। और बेटा आप क्यों ट्रैप में फंस गए, क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूलर वेट और दिया है तो बच्चे को लगा यार सब कुछ तो दे रहा है ना, इसने मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, इसने ये दे दिया, तो टेंशन क्यों लूं मैं, है ना। इस कारण आप गलत कर रहे हो। अब इस क्वेश्चन को समझाता हूं बेटा, अच्छे से समझना। देखो बेटा सुनो, कैसे करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले 3.2 m सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 3.2 m solution means 3.2 mole of solute present in 1 liter solution। क्या जो मैंने ये बात लिखी समझ में आई, 3.2 m solution means 3.2 mole solute present in 1 liter solution। ये सबको समझ में आया, बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या लाइन। अब एक चीज बताओ बेटा, यहाँ क्या कहता है, देखो इस लाइन को पढ़ो। assuming no change in the volume
अपॉन डिसोल्यूशन। देन ये कहता है कि जब आपने इसको डिसोल्व किया तो वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। क्या ये बात सही है? सॉल्वेंट का वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होगा। फिर चेंज नहीं हो रहा है तो ये बोलेंगे ना, जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में। तो अब बताओ बेटा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? फिर 1000 ml हो गया बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हाँ मुझे बताओ, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिख रहा है और डेंसिटी दिख रही है बेटा। तो मुझे बताओ, क्या मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ? देखो बेटा, ये 1000 ml और डेंसिटी कितनी दी हुई है? 0.4 ग्राम पर एमएल। ये कैंसिल आउट, कितना आ गया? 400 ग्राम आ गया क्या बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया आपके पास 400 ग्राम। बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर। तो बेटा बताओ, सोल्यूट के मोल्स कहीं दिख रहे हैं आपको? सोल्यूट के मोल्स कहीं दिख रहे हैं? देखो बेटा, ये लिखा पड़ा, ये पड़ा, तो 3.2 दिख रहे हैं मुझे। और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है, ये 400 ग्राम में आया हुआ है। इसको ऐसे करेंगे तो देखो बेटा, सोल्व करने पर ये 8 आ गया क्या? तो बेटा ये 8 मोलल सॉल्यूशन हुआ आपका। कैसा हुआ? 8 मोलल सॉल्यूशन। ये बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है ना? ये क्वेश्चन आया बेटा जेई 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ बेटा। अरे समझ में आया क्या बच्चों? बोलो, आपको आपकी गलती समझ में आई? आप लोगों को अपनी गलती समझ में आई क्या? सबको? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। ये कहता है कि 3.2 m सॉल्यूशन बोल रहा है। इसका मतलब मैंने आपसे कल ही बोला था कि बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले से ज्यादा इनकी मीनिंग समझो। जो मीनिंग समझेगा वो बच्चा आराम से क्वेश्चन को करेगा, ठीक है ना? तो 3.2 m सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि सोल्यूट के 3.2 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब क्वेश्चन में इसने अच्छे से बोला है, अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। डिसोल्व करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये तभी हो सकता है ना बेटा कि जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का है वही सॉल्वेंट का रहे, तभी तो होगा ना। अरे ऐसे ही होगा ना बेटा। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी फिर 1000 ml आ गया बेटा। अब मुझे सॉल्वेंट की डेंसिटी गिवन है, तो मैंने इसे सोल्व करके निकाले इसका मास, ठीक है। अनुराधा, अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो ये क्वेश्चन भी नहीं होता बेटा, है ना? अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो ये क्वेश्चन भी नहीं होता, ठीक है। फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट 3.2, बस मास ऑफ सॉल्वेंट फॉर्मूला लगा दिया मैंने। आ गया बच्चों? तो ये हमने किया इसको, है ना? आई बात समझ में? ठीक है। अब करवा दूं एक आधा क्वेश्चन और, या किसी क्लास?
चलो कल करते हैं, आपकी एक बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 87 है, वो मैं कल लेता हूँ क्योंकि वो लिखे हुए हैं मेरे सारे, ये कल करते हैं। बेटा प्लीज आप थोड़ा सा इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ो, उनके मीनिंग को अच्छे से समझो, तभी फायदा बेटा, है ना? ठीक है।